Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will study NCERT EVS class 3rd chapter 8. The chapter name is Flying High. ठीक है, तो आज जो है हम लोग NCERT EVS का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फ्लाइंग हाई. ठीक है, फ्लाइंग मीन्स होता है उड़ना और हाई मीन्स होता है ऊंचा. तो ऊंची उड़ान, या इसका हिंदी में भी एक पोयम है, चैप्टर का नाम है पंख फैलाएं और उड़ते जाएं. तो ऊपर उड़ना, ऊंचा उड़ना, ठीक है, या ऊंची उड़ान. नेक्स्ट है कि हम कुछ पजल सॉल्व करते हैं. ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट. ये जो बर्ड है ये क्या कहता है, मेरे सिर पर क्या है, क्रेस्ट है. क्रेस्ट को हिंदी में कहते हैं कलगी. ठीक है, तो ये जो दिखाया गया है ये क्रेस्ट कहलाता है. ठीक है, तो मेरे सिर पर क्या है, क्रेस्ट है. ऑल से आई डांस द बेस्ट, और सभी लोग कहते हैं कि मैं डांस जो है बहुत सुंदर करता हूँ. ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड. मुझे जो है अपने फीदर्स पर, अपने पंखों पर क्या है, नाज है. क्या है, नाज है या गर्व है. ठीक है. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. बारिश आने से पहले मैं बहुत तेज तेज चिल्लाता हूँ. तो मैं कौन कहलाता हूँ, पीकॉक. यह जो है पीकॉक जो है बर्ड, यह हमारा नेशनल बर्ड भी है. ठीक है, नेशनल बर्ड भी है. नेक्स्ट, अब ये पक्षी क्या बोलता है. ठीक है, ये लॉन्ग एंड ग्रुप्ड इज माई टेल. लॉन्ग मीन्स लंबी, ग्रुप्ड मीन्स खांचेदार. तो जो मेरी पूंछ है, जो टेल है, वो कैसी है, लंबी है और खांचेदार है. हाई अप इन द स्काई आई सेल. और मैं आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ता हूँ. ठीक है, सेल मीन्स उड़ना या तैरना. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. और मैं जितने भी चूहे होते हैं उनको पकड़ के खा जाता हूँ. द इज वाट यू कॉल मी. इसलिए आप लोग मुझे क्या कहते हैं. तो इस बर्ड का नाम क्या है, ईगल. ईगल जो है वो चूहों को पकड़ के खा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, ये है पैरट. अब ये क्या बोलता है, माई फीदर्स आर ग्रीन. मेरे जो पंख हैं वो कैसे हैं, ग्रीन हैं, हरे हैं. माई वीक इज रेड. और मेरे जो वीक्स हैं, जो हैं वो कैसे हैं, लाल हैं. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड. और मैं क्या खाता हूँ, गुआवा, अमरूद खाता हूँ और हरी मिर्ची खाता हूँ. आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस. और मैं लोगों की आवाज़ को नकल करना बहुत पसंद करता हूँ. एंड आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. और मैं हल्ला करना, मैं बहुत सारा हल्ला करते रहता हूँ. ठीक है, तो मैं कौन कहलाता हूँ, पैरट. नेक्स्ट, अब ये वाला वर्ड देखो, ये क्या कहता है. ठीक है, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई हेड. मेरा जो पंख है वो भी काला है और मेरा जो हेड है, सिर है, वो भी काला है. काँव काँव आई डू ऑल द डे. और पूरा दिन मैं काँव काँव करते रहता हूँ. मैं कौन कहलाता हूँ, क्रो. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वर्ड क्या बोलता है, कुहू कुहू इज माई साउंड. मेरा जो साउंड है, मेरा जो आवाज़ है, ध्वनि है, वो कैसी है,
कुहू कुहू है। एवरीवेयर आई एम फाउंड, मैं हर जगह मिलती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, जो मेरी मधुर आवाज है, स्वीट वॉइस मीन्स मधुर आवाज, ठीक है, स्वीट वॉइस के कारण ही मुझे पहचान मिलती है, ठीक है, फेम मीन्स पहचान। इज माई नेम, और मेरा नाम क्या है, क्या है मेरा नाम, कोयल। नेक्स्ट है डेड एनिमल आई डू ईट, मैं जो है मरे जानवर ही खाता हूँ। मेकिंग प्लेसेस नीट एंड क्लीन, और जो जगह है वो उसको मैं साफ सुथरा रखता हूँ, साफ करता हूँ। हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, और आकाश में मैं बहुत ऊपर उड़ता हूँ। वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, इसलिए आप लोग मुझे क्या कहते हैं, वल्चर कहते हैं। वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, जो आकाश में खूब ऊंचा उड़ता है। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है, ये पिजन, ठीक है। तो माई बीक इज पिंक, मेरी जो चोंच है वो कैसी है, गुलाबी है। फेदर्स आर ग्रे, और जो मेरे फेदर हैं, पंख है, वो कैसे हैं, सलेटी हैं। ग्रे मीन्स होता है सलेटी कलर, ठीक है। गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, और दिन भर मैं गुटरगू करते रहता हूँ। इन हाउसेस आई मेक माई होम, ठीक है, मकान या घरों में ही अपना घर मैं बना लेता हूँ, आप लोगों के घर में ही। आ ब्लैंक्स इज हाउ आई एम नोन, इसलिए लोग मुझे क्या कहते हैं, पीजन। पी ई सॉरी पी आई जी ई ओ एन, पीजन, ठीक है। अब ये क्या बोलती है, ये वाली वर्ड क्या बोलती है, ये सॉरी ये वाली देख लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड क्या बोलती है, आई यूज इट लाइक, सॉरी माई वीक इज वेरी स्पेशल, मेरी जो वीक है बहुत ही खास है। आई यूज इट लाइक अ निडल स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, तो मेरी जो चोंच है वो स्पेशल है, खास है, ठीक है। आई यूज इट लाइक अ निडल, मैं इसका यूज कैसे करती हूँ, निडल की तरह करती हूँ, सुई की तरह करती हूँ। स्टिचिंग लीव्स कहे में, पत्तियों को सीने में। आई मेक माई होम, और पत्तियों को सिलकर ही मैं अपना घर बनाती हूँ। द ब्लैंक्स वर्ड इज नाउ आई एम नोन, इसलिए मुझे कौन सा वर्ड कहते हैं, टेलर वर्ड। दर्जन चिड़िया, TAILOR, टेलर बर्ड तो लिखा ही है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दर्जन चिड़िया, ठीक है। नेक्स्ट इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल आई मेक, ट्रंक मीन्स होता है जो पेड़ का तना होता है उसमें, तो ये क्या बोलती है कि मैं पेड़ में के तने में क्या करती हूँ, होल्स बनाती हूँ, छेद बनाती हूँ। हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, और उसमें जो छिपे हुए कीड़े मकोड़े हों उसको खा जाती हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, और दिन भर मैं क्या करती रहती हूँ, टुक 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 करते रहती हूँ। द वुड पेकर इज वाट पीपल से, इसलिए लोग मुझे क्या कहते हैं, वुड पेकर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कठ फोड़वा,
फोड़वा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे देखो क्या होता है। ये जो आउल है ये क्या बोलता है, वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, ये जंगल में इतनी आवाज क्यों हो रही है। आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया हूँ। तो ये जो वर्ड है ये क्या बोलती है, इसको शायद मैं जानता हूँ, ये नाइटिंगल है, बुलबुल जिसको बोलते हो। ठीक है, तो ये बुलबुल क्या कहती है, डियर आउल। अरे उल्लू जी, द वर्ड आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ, जो पक्षी हैं, पंछी लोग हैं, वो अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं। सो द आउल सेड, उल्लू बोला, स्टॉप दिस हालाबुलू, यह जो शोरगुल है, हालाबुलू है, यह सब बंद करो। वाई आर यू क्वारलिंग, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम लोग हैं जो अपने अपने तरीके से क्या हैं, सभी खास हैं। आवर क्लॉज, हमारे पंजे, हमारे बीक्स, चोंच, फेदर्स, पंख, साउंड्स, आवाज, आर डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पंजे मतलब क्लॉज, चोंच, पंख और आवाज जो है अलग अलग है। येट वी आर बर्ड्स, इस फिर भी हम लोग क्या हैं, पक्षी हैं। इफ वी आर लुक्ड अलाइक, अगर हम एक जैसे दिखें, एट द सेम फूड, और सेम चीजें खाएं, मेड एंड मेड द सेम साउंड, और एक ही तरह की आवाज निकालें, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, तो सोचो जरा, ये जो दुनिया है कितनी डल हो जाएगी, कितनी बोर हो जाएगी। डल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नीरस। ठीक है, तो कितनी नीरस हो जाएगी, कितनी डल हो जाएगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं। विच ऑफ द वर्ड मेंशनड इन द लेसन, जो ये लेसन में जितने भी पक्षियों को मेंशन किया गया है या बताया गया है, हैव यू सीन, क्या आप लोगों ने देखा है। राइट देयर नेम्स, अगर हाँ तो उनका नाम लिखिए। तो हाँ, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, यस, तो उनके नाम लिखने की कोशिश करेंगे जो लेसन में आए हैं, जो पोएम में ये अपन रिडल पजल में पढ़े हैं। तो पीकॉक मिला है हमको, फिर ईगल मिला है, फिर पैरट, फिर क्रो, फिर कोयल, फिर पिजन, और स्पैरो। टेलर बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉरवर्ड्स ऑन द ट्री, आप लोग बाहर जाओ, आउटसाइड मीन्स बाहर, और पेड़ों पर जो पक्षी हैं उनको देखो। इन वाटर, जो पानी में है, ऑन ग्राउंड, और जो जमीन में है, इन एंड अराउंड बुशेस, बुशेस मतलब और जो झाड़ियों के आसपास दिखाई दे रहे हैं। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी, आपको कितने पक्षी दिखें। तो आप जाओ बाहर की तरफ और पेड़ में देखो, पानी में देखो, जमीन में देखो, बुशेस मतलब झाड़ियों के आसपास देखो, और जितने भी बर्ड आपको आपने देखा है वो आप बता दो। ठीक है ना, तो जैसे कि 12, 15, 2, 4, जो भी।
इन द टेबल राइट द नेम ऑफ वर्ड्स एंड टिक राइट द प्लेस वेयर यू सॉ देम। तो नीचे जो है आपको टेबल में पक्षियों के नाम लिखो कुछ, एंड इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी बर्ड, अगर आप उनका नाम नहीं जानते हो, देन राइट हाउ यू वुड नो इट, तो आप उसको कैसे जानते हो या उनकी कोई पहचान बताओ। तो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ पक्षियों के नाम लिखना है और कहाँ मिलते हैं वो बताना है। तो जैसे पैरट, पैरट अब कहाँ मिलता है पैरट बताइए। तो ये तो ट्री में मिलता है, उड़ता भी है, उड़ते घर में भी रहता है। फिर डक, डक कहाँ रहता है, इन वाटर, पानी में रहता है डक, और ग्राउंड में भी रहता है। ठीक है। पिकॉक, ये कहाँ रहता है, ये ग्राउंड में रहता है। क्लियर। फिर क्रो, क्रो कहाँ देखे हो आप, हम तो ट्री में भी देखे हैं, हाउसेस घर में भी देखे हैं, आ जाता है बैठ जाता है, फ्लाइंग उड़ते हुए भी देखे हैं। फिर ईगल, ईगल आप कहाँ देखे हो, फ्लाइंग उड़ते हुए देखे हैं। ठीक है, तो ये आप टिक कर लेना। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्स, क्या आपने यह चीज नोटिस किया है कि अलग अलग जो पक्षी होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के बिक्स होते हैं, बिक्स मतलब चोंच। ठीक है, तो गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बिक्स ऑफ बर्ड, तो नीचे जो है कुछ पक्षियों की चोंच दिखाई हैं। ठीक है ना, या दी गई हैं। लुक एट देम केयरफुली, उन्हें ध्यान से देखो। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो, पहचानना, तो पहचानो द वर्ड्स एंड, पक्षियों को पहचानो, एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखो। ठीक है, तो नीचे जो है कुछ पक्षियों की बीक दी हुई हैं ये पिक्चर में, तो इनको पहचानना है आपको और उनके नाम लिखना है पक्षियों के। ठीक है, तो ये किसका है, बताओ जरा। ये है पैरट, पैरट का चोंच है ये रेड रेड। ये किसका है, क्रो। ये किसका है, पिकॉक। क्लियर, पिकॉक का है। नेक्स्ट, ये का है, ईगल, और ये किसका है, क्रेन। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बीक ऑफ सम अदर बर्ड्स। अब ये जो ऊपर जो ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे किसी भी बर्ड का क्या बनाना है आपको, चोंच बनाना है। ठीक है ना, कोई भी बर्ड हो उसकी आपको क्या बना देना है, चोंच बना देना है। ठीक है ना, और उस बर्ड का नाम लिख देना है, कुछ भी, आउल का बना सकते हो आप। नेक्स्ट, उसका नेम भी लिखना है और उसमें कलर भी करना है। जस्ट एज वर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्स, जैसे कि पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, उनके
जो चोंच होते हैं, बीक्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। दे आल्सो ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, वो अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, तो वहीं पे कुछ फ्रूट्स खाते हैं। तो सम ईट्स सीड्स, तो कुछ दाने खाते हैं, अनाज खाते हैं। सम ईट एग्स, कुछ अंडे खाते हैं। वाइल अदर सीड फिश, और वहीं पे कुछ मछलियाँ खाते हैं, फिशेस खाते हैं। तो मैच द बर्ड्स विद देयर फूड, तो आपको ये नीचे कुछ पक्षी दिए हुए हैं, इसको उनके भोजन से आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो ये क्या है, वल्चर। वल्चर क्या करता है, डेड एनिमल को खाता है। फिर ये पैरट, पैरट क्या खाता है, ग्रीन चिली खाता है। फिर ये जो ईगल है वो किसको खाता है, मरे हुए चूहों को। यहाँ पे चूहे बने हुए हैं, देख सकते हो। फिर ये जो पक्षी है ये क्या खाता है, दाने खाता है, सीड्स खाता है। ठीक है, नेक्स्ट। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज, क्या आपने यह चीज़ नोटिस किया है, क्या आपने यह देखा है कि जो पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से चलते हैं। देयर नेक मूवमेंट्स आल्सो डिफरेंट, जो उनका गर्दन का मूवमेंट्स है, चाल है, वो भी अलग अलग होता है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ जर्क, जो मैना जो होती है वो अपना गर्दन जो है वो आगे पीछे झटके से करती है, जर्क से करती है। जर्क मीन्स झटका। ठीक है, झटके से आगे पीछे करती है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स लार्ज एक्सटेंट, और जो उल्लू होता है काफी हद तक अपना जो गर्दन है वो पीछे कर लेता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक आउल, क्या आप लोग जो हैं उल्लू की तरह अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, तो हम तो नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, हम तो नहीं घुमा सकते। नो, आई कैन नॉट। ठीक है, ये इसका पूरा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नो, आई कैन नॉट मूव माई नेक लाइक आउल। ठीक है, तो नहीं, मैं जो है अपना गर्दन उल्लू की तरह नहीं घुमा सकता हूँ। नेक्स्ट है, देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट अवर वॉइस, कुछ पक्षी होते हैं जो हमारी वॉइस को क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट मीन्स कॉपी करना। ठीक है, कुछ पक्षी जो होते हैं हमारी आवाज़ को कॉपी करते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच वर्ड, क्या आप ऐसे पक्षी का नाम जानते हैं। ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में, आप अपनी कॉपी में इसका पिक्चर बनाएं, चित्र बनाएं। कलर इट एंड राइट इट्स नेम, और उसको कलर करें और उसका नाम भी लिखें। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमारी नकल करता है हमारे आवाज़ की, तो आई थिंक पैरट। तो पैरट कैन imitate our voice। ठीक है, और इसका आपको क्या कर देना है, पैरट का चित्र बना देना और उसको कलर कर देना। नेक्स्ट, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक,
और आप देखो कि पक्षी जो हैं कैसे चलते हैं, एंड मूव देयर नेक्स, और वो अपनी गर्दन कैसे हिलाते हैं, कैसे मूव करते हैं। लुक एट देयर फीदर्स, उनका पंख की तरफ भी देखो। एंड लिसन टू द साउंड, और उनके साउंड आवाज को सुनो जो वो करते हैं, मेड बाय देम। कॉपी द साउंड मेड बाय 3 बर्ड्स, 3 ऐसे पक्षियों का साउंड को आपको कॉपी करना है। कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, और आपको उनकी गर्दन की मूवमेंट को भी, गर्दन की चाल को भी आपको क्या करना है, कॉपी करना है। आस्क योर फ्रेंड टू गेस विच वर्ड यू कॉपीड, और अपने दोस्तों से पूछो कि आपने कौन से वर्ड की, कौन से पक्षी की कॉपी की है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। द फेदर्स ऑफ बर्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर, जो पक्षियों के फेदर होते हैं, पंख होते हैं, वो अलग अलग रंगों के होते हैं। शेप अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग साइज, अलग अलग आकृतियों के होते हैं। देयर फेदर हेल्प्स देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म, तो उनके जो फेदर हैं, पंख जो हैं, उनको उड़ने में मदद करते हैं, एंड उन्हें गर्म रखने में भी मदद करते हैं। फ्रॉम द टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स, और समय समय पर, टाइम टू टाइम, समय समय पर पक्षी जो हैं, पक्षियों के जो पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, लूज हो जाते हैं। न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, फिर उसकी जगह में नए पंख आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लेइंग अराउंड, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास जो हैं पक्षियों के पंख भी डले रहते हैं, पड़े रहते हैं। कलेक्ट फेदर्स विच यू फाइंड लेइंग ग्राउंड, आप वो पड़े हुए पंखों को इकट्ठा कीजिए। स्टडी देयर शेप्स, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट, उनकी शेप, आकृति, उसके आकार और उसके रंग के बारे में डिस्कस कीजिए। मेक द पिक्चर ऑफ बर्ड इन योर नोटबुक, और उस पक्षी का आप क्या करिए, चित्र बनाइए। एंड पेस्ट द फीदर ऑन इट, फिर उसमें उन पंख भी चिपका दीजिए। राइट इट्स नेम, और अब उसका आप नाम भी लिखिए। कोई भी पक्षी हो जिसका आपको पंख मिल जाए वो बनाना है, और उसका चिपका के उसका आपको नाम लिख देना है। कोई भी पक्षी हो, चाहे वो पैरट हो, चाहे पिकॉक हो। ठीक है, नेक्स्ट, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, पक्षियों को छोड़कर या पक्षियों के अलावा ऐसे कौन कौन से दूसरे जानवर हैं जो उड़ सकते हैं, उनके आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से ऐसे पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं। मस्कीटो, और हाउस फ्लाई, और हनी बी, बटरफ्लाई, और वन एंड टू, आप अपने से ढूंढ के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, अगर आप पक्षियों की तरह उड़ सकते, वेयर वुड यू गो टू लाइक टू, अगर इफ यू कुड फ्लाई अ बर्ड, यदि आप पक्षियों की तरह उड़ते, वेयर वुड यू लाइक टू गो, आप कहाँ जाते, कहाँ कहाँ जाते। वेयर एल्स वुड यू डू, और आप क्या क्या करते। तो अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या क्या करता।
ठीक है, तो आई वुड लाइक टू गो हाई अप इन द स्काई। अगर मेरे पंख होते तो मैं आकाश में ऊंचा उड़ता। ठीक है। What would happen if birds could not fly? क्या होगा अगर पक्षी उड़ नहीं पाए तो? But only walk on their feet. अगर वो उड़ ना पाए लेकिन केवल क्या करें, वो अपने पैरों से चले भर तो क्या होगा? अगर पक्षी उड़े नहीं और केवल चले भर तो क्या होगा? तो मैं यहाँ पे आपको आंसर देना चाहूँगा कि जो पक्षी होंगे दे वुड नॉट बी एबल टू enjoy the flight in the sky। अगर उनके पंख ना हो तो वो क्या करेंगे, जो आकाश में उड़ान का जो आनंद है वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है। लेट्स मेक अ कॉक। अब आपको ये जो कुछ कागज़ के टुकड़ों से मुर्गा बनाना है ऐसे, तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और आप ये कॉक बना सकते हैं। जो ये इंस्ट्रक्शन दिया है इसको पढ़ के देखते हैं। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। एक जो है स्क्वायर मतलब वर्गाकार कागज का लीजिए। फोल्ड इट अलोंग डॉटेड लाइंस एज शोन इन द पिक्चर। जैसे इसमें दिखाया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ से डॉटेड लाइन है उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फिर फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। फिर ये जहाँ से ये डॉटेड लाइन है इसको फिर फोल्ड कर देना है। नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। फिर जिस तरह एरो दिखाया गया है ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड द पेपर टू मेक बीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, तो इसको ये जो दिया गया है यहाँ से आपको फोल्ड कर देना है, मोड़ देना है उसकी चोंच के लिए। ठीक है। टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ क्रेस्ट ऑफ क्रॉक। तो जैसे मुर्गा का जो क्रेस्ट रहता है कलगी, तो उस तरह का आपको एक लाल कागज के टुकड़े से बनाना है। पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ कॉक। फिर उसको मुर्गे के क्या करना है, सिर पर चिपका देना है। कट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ और ब्लैक पेपर। फिर एक काले कागज को आपको एक गोल गोल काटना है। पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ कॉक। फिर उसको क्या करना है, ये मुर्गे की आँख बनाने के लिए आपको उसमें पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये जैसे ये बना हुआ है। ठीक है। नाउ द कॉक इज रेडी। अब जो है हमारा मुर्गा बन जाएगा। क्लियर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।